Good morning, dear students. This is chapter 1 of class 7th. Topic is integers. This is a review of the chapter. Okay. So first of all, we'll discuss about the integers. What are the integers? Integers, that means all positive numbers all negative numbers included 0 is the set of integers, or you can say that the whole numbers together with negative numbers are called integers. मतलब दोनों तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सारे पॉजिटिव नंबर्स, सारे नेगेटिव नंबर्स और जीरो को अगर हम इंक्लूड करें तो वो सेट ऑफ इंटीजर्स बन जाता है। या होल नंबर्स हमारे होते हैं जीरो से स्टार्ट होते हैं, तो 0 1 2 3 द होल स्टार्ट फ्रॉम जीरो। तो होल नंबर्स काउंटिंग है हमारी स्टार्ट फ्रॉम जीरो। उसमें अगर हम नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर दें, इंक्लूड कर दें, तो हमारे पास क्या बन जाता है? सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स को हम जेड से भी डिनोट करते हैं या आई से भी डिनोट करते हैं। 0 1 2 3 4 क्लियर, एंड 0 के लेफ्ट साइड में ऑल नेगेटिव नंबर्स आर देयर, तो ये हमारा हो जाता है सेट ऑफ इंटीजर्स। मीन्स ऑल पॉजिटिव ऑल नेगेटिव्स इंक्लूडेड 0। या हम कहें दूसरी लैंग्वेज में, ये जो हमने बोला कि होल नंबर्स इंक्लूडेड विद नेगेटिव नंबर्स इज द सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स क्लियर? नाउ इंटीजर्स को वी कैन शो ऑन द नंबर लाइन। आप नंबर लाइन पे शो करते हैं। नंबर लाइन पे आपको शो करना आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ द नंबर लाइन। हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। द फर्स्ट रूल इज कि आप इक्वल डिस्टेंस पे नंबर्स को मार्क करेंगे, स्केल से डिस्टेंस लेके। पहला जो सबसे बड़ा पॉइंट होता है, ये डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। क्लियर? अब हमें सपोज हमें 5 को रिप्रेजेंट करना है, हमें -2 को रिप्रेजेंट करना है, हमें 0 को रिप्रेजेंट करना है, हमें -3 को रिप्रेजेंट करना है, तो हम सारे एक ही नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। सपोज दिस इज 0, इसको 0 ले लेते हैं। 1 2 3 4 5। सो दिस P, इसको P अल्फाबेट डालो। P इज रिप्रेजेंटिंग 5। क्लियर? एंड इसको हम Q डाल देते हैं। Q इज रिप्रेजेंटिंग 0। -0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं, -1 -2 -3। सो सपोज इसको मैंने डाल दिया R और इसको मैंने डाल दिया S। सो P इज रिप्रेजेंटिंग +5, Q इज रिप्रेजेंटिंग 0, R इज रिप्रेजेंटिंग -2, S इज रिप्रेजेंटिंग -3। सो लाइक दिस यू कैन शो द नंबर ऑन द नंबर लाइन जो आपने किया हुआ है क्लासेस में। क्लियर? अब जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनको हम पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव प्लस साइन लगा नहीं होता है, अंडरस्टूड होता है कि ये प्लस है। क्लियर? क्लियर? सपोज हमें बताना है, अब देखो कुछ इंग्लिश में वर्ड्स होते हैं, जैसे प्रॉफिट है, लॉस है, हमने 6th क्लास में भी किया है। ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट हमेशा प्लस को रिप्रेजेंट करेगा, लॉस माइनस को। इंक्रीज है, इंक्रीज प्लस को, डिक्रीज माइनस को, है ना। अबव प्लस को और बिलो नेगेटिव साइन को रिप्रेजेंट करेगा। सो लाइक दिस, ये कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ साइंस होते हैं जो इन टर्म्स के अकॉर्डिंग हम साइंस लगाते हैं, इन वर्ड्स के अकॉर्डिंग। ओके, तो प्लस और माइनस अंडरस्टूड है, क्लियर है बिल्कुल ही। सपोज हमें वेरीफाई करना है, ठीक है, अगर हमें वेरीफाई करना है, अब प्लस माइनस आप कर सकते हैं इंटीजर्स में, वेरीफाई करना है। सबसे पहले हम साइंस की बात करते हैं। ठीक है, साइंस में हाउ टू ऐड और सब्ट्रैक्ट इंटीजर्स। अब देखो, अगर हमारे पास दोनों ही पॉजिटिव हैं, दोनों ही इंटीजर्स, दोनों ही नंबर्स पॉजिटिव हैं, तो हम ऐड करते हैं हमेशा, है ना। दोनों ही नंबर्स अगर हमारे पास नेगेटिव हैं, सेम साइन है, तब भी हम ऐड ही करते हैं। अगर हमारे पास ऑपोजिट साइन है, इन दोनों ही केस में, इन दोनों केस में हम नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्लियर? द फर्स्ट रूल इज, अगर सेम साइन है, ये सेम साइन है, इसको मैं बोल रही हूँ सेम साइन, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, अगर दोनों सेम साइंस है, आइदर दे आर पॉजिटिव आइदर दे आर नेगेटिव, तो इन दोनों ही कंडीशंस में हम नंबर्स को ऐड कर देते हैं। और अगर ऑपोजिट साइंस हैं, तो इन दोनों ही कंडीशंस में हम नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। और आंसर में जो साइन आता है, ठीक है ना, आंसर में ऐड करने के बाद जो आप साइन लगाओगे, अब यहाँ ऐड करोगे तो ग्रेटर नंबर का साइन आता है। ठीक है, ग्रेटर नंबर जो भी है आपका,
उसके आगे जो साइन होता है वो हम आंसर में लगा देते हैं। अब दोनों नंबर्स दोनों प्लस साइन के साथ हैं तो प्लस साइन ही आएगा, दोनों माइनस साइन के साथ हैं तो नेगेटिव माइनस साइन आएगा। इन दोनों केसेस में जो ग्रेटर दिखे आपको नंबर, उस ग्रेटर नंबर का जो साइन, उसके आगे जो साइन है वो साइन आंसर में आ जाएगा। क्लियर? जैसे सपोज देखो 5 + 5, दोनों नंबर प्लस, दोनों सेम साइन के साथ हैं तो +10 हो गया, ऐड हो गया 5 प्लस साइन के साथ। दोनों नेगेटिव हैं, ठीक है, अगर ये दोनों नंबर्स नेगेटिव हैं, क्लियर, 3 ले लेते हैं, अगर ये दोनों नंबर्स, अब साइन तो सेम है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो ऐड ही करेंगे 5 + 3 8, और बड़ा कौन है? नेगेटिव, तो नेगेटिव का साइन आ जाएगा। अगर -5 + 3 है, इधर देखिए, अब देखो ऑपोजिट साइन है, वन नंबर इज पॉजिटिव, वन इज नेगेटिव, तो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब ग्रेटर नंबर 5 है, 5 के आगे माइनस है तो आंसर में माइनस साइन के साथ आएगा, ठीक है। 5 - 3, अगर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, अब भी नाउ दे आर अपोजिट साइन है, तो अपोजिट साइंस में हम क्या करते हैं? तब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, और यहाँ पे ग्रेटर नंबर 5 है, उसके आगे प्लस है तो आंसर में प्लस साइन आएगा। क्लियर? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि हमें हाउ टू ऐड और हाउ टू सब्ट्रैक्ट द इंटीजर्स। क्लियर? देन वेरीफाई। अब वेरिफिकेशन में हम क्या करते हैं? हमें दो साइड्स गिवन होती है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। सपोज हमारे पास क्वेश्चन है a - -b = a + b। हमें वेरीफाई करना है फॉर द वैल्यू ऑफ a is 13, b is 12। सपोज ये वैल्यूज आर गिवन। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? देखो, इक्वल साइन के जो राइट में होती है दैट इज राइट हैंड साइड, इक्वल साइन के जो लेफ्ट में होती है दैट इज लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर? अब हम यहाँ पे दोनों साइड्स को चेक करके देखते हैं कि दे आर इक्वल और नॉट विद द वैल्यूज। अब a क्या है हमारे पास? पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखिए, a - -b, राइट हैंड साइड है a + b। a की वैल्यू हमारे पास 13 है, माइनस एज इट इज, ये -b एज इट इज, b की जगह हमने 12 रख दिया, 13। अब दो नेगेटिव साइन अगर इकट्ठे हो तो माइनस माइनस क्या बन जाता है? प्लस बन जाता है, तो ये आंसर हमारे पास आ गया 25। ओके, अब राइट साइड को सॉल्व करते हैं, a is 13 + b is 12, ये भी आंसर हमारे पास क्या आ गया? 25। वेरिफिकेशन में ये रूल होता है, ये मतलब क्लियर है कि आपकी LHS और RHS की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए, तो LHS = RHS, इसका मतलब हेंस वेरीफाई कर दिया हमने फॉर द वैल्यू ऑफ A एंड B। ठीक है, ये वेरिफिकेशन का क्वेश्चन होता है। ऐड और सब्ट्रैक्ट हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आपको क्लियर है, आपको पता है कि हाउ टू ऐड और हाउ टू सब्ट्रैक्ट द इंटीजर्स। अब मेन जो चीज है दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। प्रॉपर्टीज में प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स, प्रॉपर्टीज में मैं 1 by 1 एक बार सारी एक्सप्लेन करूंगी आपको। ठीक है, एडिशन के लिए भी, सब्ट्रैक्शन के लिए एक दो करके देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए, एंड यहां सब्ट्रैक्शन का कर दी, यहां सब्ट्रैक्शन दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं, तो 1-2 पॉइंट्स मैं शो करूंगी, बाकी आप खुद करेंगे। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी। अब ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? व्हाट इज क्लोजर प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं, अब जनरल नंबर ले लेते हैं, ए बी, जितने भी हमें चाहिए ए बी सी, तो है ये हम जनरल वैल्यूज, मतलब ए बी इज एनी नंबर। क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है अब सेट किसका है? इंटीजर्स का। अब इंटीजर्स के बॉक्स में कौन पड़ा है? पॉजिटिव नंबर्स भी पड़े, नेगेटिव नंबर्स भी पड़े और जीरो भी है, तो ये सारी इस बॉक्स में से हमें नंबर्स लेके इनको प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करके दिखाना है। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि लेट A and B are the two numbers, A and B are the two integers, because we are talking about the integers। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में क्या कहती है कि अगर आप उनको प्लस करोगे तो वो भी दैट इज ऑल्सो एन इंटीजर। इंटीजर को हम z से डिनोट करते हैं, तो हम z दे। क्लियर? सपोज 2 - 3, ठीक है, अगर मैं 2 में -3 ऐड कर रही हूँ तो द रिजल्ट इज -1, दैट इज ऑल्सो एन इंटीजर। ये भी क्या है हमारा? इंटीजर। मल्टीप्लिकेशन में भी सेम क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? इफ वी मल्टीप्लाई 2 integers will get integers, the result will be an integers, result will be integer, मतलब आंसर भी आपका इंटीजर ही आएगा। सपोज मैंने 2 को मल्टीप्लाई करना है -3 से, तो विल गेट -6, दैट इज ऑल्सो एन
ये भी क्या है, इंटीजर। क्लियर? सब्ट्रैक्शन में 2 माइनस करेंगे -3, हमारे पास इंटीजर है 2 और -3। जब हम इनको माइनस कर रहे हैं, 2 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं -3 को, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो गया, 2 + 3 5, 5 इज ऑल्सो एन इंटीजर। बिलोंग्स टू मतलब ये इस बॉक्स में बिलोंग करता है, मतलब ये इंटीजर। क्लियर? द नेक्स्ट इज क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद सेकेंड प्रॉपर्टी इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज, अगेन वी आर टेकिंग टू नंबर, टू इंटीजर्स, लेट a and b आर द टू इंटीजर्स। तो इन केस एडिशन में क्या कहती है कि अगर a + b को ऐड करेंगे एंड b + a को ऐड करेंगे, वी विल गेट द सेम रिजल्ट। क्लियर? सपोज 2 -3 एंड -3 + 2, देखो इन दोनों ही कंडीशन में यहाँ भी -1 आएगा, यहाँ भी -1 आएगा। So that means integers are commutative. Clear? Commutative होते हैं अंडर एडिशन। क्लियर? सेम आ गया। मल्टीप्लिकेशन में भी 2 × -3 एंड -3 × 2, that means a × b is equal to b × a, तो -6 is equal to -6। तो मल्टीप्लिकेशन में भी ये प्रॉपर्टी वेरी करती है। Here, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? अंडर एडिशन इफ वी कैन ऐड 2 नंबर्स इन एनी ऑर्डर, मतलब फर्स्ट में सेकंड को ऐड करिए या सेकंड में फर्स्ट को ऐड करिए, विल गेट द सेम रिजल्ट। अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या कहती है? वी कैन मल्टीप्लाई 2 इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, मतलब फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और सेकंड को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करें, विल गेट द सेम आंसर। तो ये भी यहाँ भी ये वेरी करती है। अंडर सब्ट्रैक्शन, अब माइनस में a - b चेक करते हैं क्या b - a के इक्वल होगा। अब 2 में हमने -3 को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, 2 में हमें सब्ट्रैक्ट करना है -3 को, और यहाँ हम -3 में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 2 को। ये बात समझ में आ गई? हमारे पास 2 इंटीजर्स हैं 2, -3। अगर मैं तो ये हो जाएगा 2 + 3 और यहाँ हो जाएगा -5, ठीक है, ये हो जाएगा 5, दैट इज नॉट इक्वल टू -5। तो अंडर सब्ट्रैक्शन ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करती, मतलब 2 नंबर्स को हम अगर किसी भी ऑर्डर में सब्ट्रैक्ट करें तो वी विल नॉट गेट द सेम रिजल्ट। क्लियर? तो ये सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे ही वेरी करती है। सब्ट्रैक्शन आप चेक करेंगे बाद में अपने आप, मैं आपको सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन के लिए शो कर रही हूँ। क्लियर? नेक्स्ट कम टू द थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड वन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी वही है, सेम, बट इसमें हम 3 इंटीजर्स की बात करेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? लेट a, b एंड c आर द 3 इंटीजर्स, a, b एंड c, ठीक है। वो कहते हैं 3 इंटीजर्स हैं, इनको हम किसी भी ऑर्डर में ऐड करें, मतलब लास्ट के 2 पहले ऐड कर लो, उसमें फर्स्ट को ऐड करो, या फर्स्ट 2 पहले ऐड करो, उसमें थर्ड को ऐड करो, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। क्लियर? 1 2 3 इंटीजर्स ले लेते हैं। 1 प्लस ब्रैकेट का मतलब है पहले हम लास्ट 2 को ऐड कर रहे हैं, यहाँ ब्रैकेट का मतलब है यहाँ हम पहले फर्स्ट 2 को ऐड कर रहे हैं। क्लियर? सो ये 1 + 5 कितना हुआ? 6। यहाँ पे क्या हुआ? 3 + 3, ये भी क्या हुआ? 6। तो ये भी वेरी करती है। सिमिलरली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन भी यही कहती है कि अगर हम 3 नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें, विल गेट द सेम रिजल्ट। क्लियर? सो नंबर्स मैंने 1 2 3 सिंपल नंबर्स लिए, तो 1 × 2 + 2 × 3, और यहाँ पे आ जाएगा 1 × 2 × 3, है ना। तो हम पहले लास्ट के 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 = 6, 6 1 = 6। यहाँ हम फर्स्ट 2 नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 × 3, दैट मीन्स 6। ये भी यस, ये भी वेरी कर रहे हैं। क्लियर? सब्ट्रैक्शन आप चेक कर सकते हैं अपने आप। नेक्स्ट इज फोर्थ वन इज आइडेंटिटी। फोर्थ आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी क्या होती है? ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब होता है जो उस नंबर को, लेट ए बी एनी इंटीजर, ठीक है, ए हमने कोई इंटीजर ले लिया जो उस नंबर को चेंज ना करे, उसकी आइडेंटिटी को खत्म ना करे, मतलब अगर वो 1 है तो वो 1 ही रहे, अगर वो a है तो वो a ही रहे। तो एडिशन में ऐसा कौन सा नंबर होता है जिसमें हम a में हम क्या ऐड करें, विल गेट a 0, दैट मीन्स 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। ओके,
0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेशन में ए को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, विल गेट ए 1, दैट मीन्स 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब ये जो है इस आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मीन्स वो नंबर एज इट इज रहेगा और उसकी आइडेंटिटी खत्म नहीं हुई वो, तो एडिशन में वो नंबर 0 है जो नंबर के आइडेंटिटी को सेम रखता है, 0 इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी। और मल्टीप्लिकेशन में 1 इज द नंबर, 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि 1 को हम किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं विल गेट द सेम नंबर। क्लियर? नेक्स्ट वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी distributive property is, let A, B and C are the three numbers. Let A, B and C are three integers. Here, तो distributive property होती है A multiply B plus C, that is A multiply B plus A multiply C. This is very important property. क्लियर? इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। क्लियर? और A मल्टीप्लाई, अगर प्लस की जगह माइनस साइन है तो ये बन जाएगी A मल्टीप्लाई B माइनस A मल्टीप्लाई C। दिस इज कॉल्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। अब इसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है? अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारी क्लियर है हमें अच्छे से। सपोज द नंबर इज 17 into 12। क्लियर? ये नंबर है, हमें इसको इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमें इसको सॉल्व करना है। क्लियर? जब हम इसको इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो हमें एक नंबर को, मतलब हमें 3 नंबर चाहिए तो हमें एक नंबर को एक्सपेंड करना होगा ना। एक नंबर को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो हमारी चॉइस है, हम 17 को करें या 12 को करें। तो सपोज मैंने 17 into 12 को वी कैन राइट 10 plus 2, लिख सकते हैं ना। 12 को वी कैन राइट 10 plus 2। सो दिस वी कैन राइट 17 into 10 plus 2। अब हमारे पास 3 नंबर हो गए, दिस वन इज A, दिस वन इज B, दिस वन इज C। अब ये आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है, A मल्टीप्लाई B प्लस C। क्लियर दिख रहा है? व्हाट इज A? A यहाँ लिख देते हैं, A इज 17, व्हाट इज B? B इज 10, व्हाट इज C? C इज 2। क्लियर? अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है? प्रॉपर्टी क्या कहती है? A मल्टीप्लाई B प्लस A मल्टीप्लाई C। वैल्यूज पुट करिए, व्हाट इज A? 17 मल्टीप्लाई 10 प्लस अगेन 17 मल्टीप्लाई 2। 17 into 10, 170, 17 2s are 34. So this is 4, 7 plus 3, 10, 1 plus 1, 2. So this is the answer. Clear? Any doubt? In this chapter, और suppose एक चीज़ और explain करते हैं जो आप main mistakes करते हैं। जब वो आपको बोला जाता है कि आप कोई भी ऐसा पेयर ऑफ इंटीजर्स बताइए, whose sum is this, whose difference is this, इसमें भी बहुत गड़बड़ करते हैं आप। पेयर ऑफ इंटीजर्स, पेयर ऑफ इंटीजर्स whose sum is और -7, सपोज मैं फर्स्ट क्वेश्चन ले रही, और डिफरेंस इज -2, -10 लिया हुआ है, और सम इज 0। अब सबसे बड़ी चीज क्या होती है, आप पेयर ऑफ इंटीजर शो नहीं करते हैं, सम डिफरेंस तो शो कर देते हैं। आप आंसर उसने ये पूछा है, उसने आपसे ये पूछा है कि वो 2 इंटीजर बताइए जिनको सम करें, मतलब हमें वो इंटीजर शो करने होते हैं। तो आप सबसे पहले यहाँ इंटीजर शो करेंगे। सपोज मैंने इंटीजर्स ले लिया -2, -5। अगर मैं इन दोनों इंटीजर्स को ऐड कर रही हूँ, ये देखो कभी भी सेम 2 साइन इकट्ठे हो जाए तो एक को ब्रैकेट में रखते हैं ना। तो -2 में मुझे प्लस करना है -2 को, सम का मतलब होता है ऐड करना। तो
तो मैंने प्लस किया -5 को, -2 में प्लस किया -5 को, तो -2 प्लस माइनस बनेगा -5, तो -7। दिस इज द आंसर। ठीक है, ये आंसर हमने दिखा दिया कि -7 सम आया, लेकिन हमारा आंसर क्या है, ये पेयर ऑफ इंटीजर्स ये हैं दोनों। क्लियर? सपोज मुझे डिफरेंस दिखाना है -10, तो मुझे एक नंबर नेगेटिव लेना पड़ेगा और एक नंबर मुझे पॉजिटिव लेना पड़ेगा। ले लो, कोई भी ले सकते हैं रैंडमली, आपकी चॉइस है, कोई किसी भी इंटीजर से। हमें डिफरेंस का मतलब आपको यहाँ पे सबट्रैक्ट करके शो करना है, माइनस करना है। तो -2 में जब मैं माइनस करूंगी +8 को, तो मुझे चेक करना है क्या डिफरेंस -10 आ रहा है। तो -2 माइनस प्लस भी माइनस हो गया 8, तो डिफरेंस आ गया ना -10। क्लियर? तो हमारे पेयर ऑफ इंटीजर्स क्या बने, -2 एंड +8। ठीक है, सम 0 चाहिए तो एक नंबर पॉजिटिव ले लो, एक नंबर नेगेटिव ले लो। तो जब हम प्लस करेंगे सम मतलब हम ऐड कर रहे हैं एक सेम नंबर्स विद ऑपोजिट साइन को, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये देगा 0। तो हमारा आंसर ये होता है नीचे। ओके, हम क्या करते हैं, हम सिर्फ वही दिखाने लग जाते हैं, सम -10 आ गया, सम 0 आ गया, लेकिन वो पूछ रहा है पेयर ऑफ इंटीजर्स। तो हमारा आंसर ये है 5, -5, -2, -8। इन दिस क्वेश्चन, इन दिस पार्ट -2, -5। क्लियर? तो ये हमें इंटीजर्स, पेयर ऑफ इंटीजर्स शो करना होता है। क्लियर? डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ द इंटीजर्स। डिवीजन ऑफ, सपोज हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हम डिवाइड कर रहे हैं इंटीजर्स को। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, अगर हम एक पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर भी पॉजिटिव ही आएगा 10। अगर हम एक पॉजिटिव को नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो आंसर नेगेटिव आएगा। अगर इवन मतलब नेगेटिव साइन अगर आपका नंबर ऑफ ओड नंबर ऑफ टाइम्स है तो नेगेटिव आएगा। अगर नेगेटिव साइन आपका इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो पॉजिटिव प्लस के साथ आएगा। सपोज दोनों ही टर्म्स अगर नेगेटिव है, दोनों ही टर्म्स अगर नेगेटिव, ये देखो ध्यान से, अगर दो साइंस हैं तो देखो मैं बार बार एक को ब्रैकेट में रखूँ, है ना। -5 को अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है -2 से, तो -2 मुझे ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। सेम दो साइंस इकट्ठे कभी नहीं आते, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। तो एक को ब्रैकेट में रखिए। अब देखो अगर अब ये कितने माइनस कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है ना, इवन टाइम्स, तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्लियर? सो 3 नंबर्स हैं, अगर 3 इंटीजर्स है, -2, -3, -1। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए, इसको हमें ब्रैकेट में रखना पड़ेगा क्योंकि दो साइंस इकट्ठे आ गए। 3 टाइम्स नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव ही आएगा। 2 3 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, क्योंकि एक पेयर से तो कैंसिल हो जाएगा, बट 1 विल बी नेगेटिव, 1 नेगेटिव साइन विल बी नेगेटिव। नाउ डिवीजन, डिवीजन हम कैसे करते हैं, डिवीजन में सपोज हमें -30 को 10 से डिवाइड करना है। अब देखिए नेगेटिव साइन है तो पहले यहाँ नेगेटिव आ गया, 10 3 ज़ा 30, तो आंसर आया -3। अगर मुझे -30 को -10 से डिवाइड करना है तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, देन द रिजल्ट विल बी पॉजिटिव। क्लियर?